इज़ मी आरिफ एंड वेलकम टू माय चैनल आरिफ मोटो डायरीज। तो अगर आप प्राइम स्पीड 400 लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बस पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि ये बाइक जो मैंने 1 साल पहले परचेज़ किया तो इसका मैं आज फुल ओनरशिप रिव्यू दूंगा और मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करूँगा जो भी इन एंड आउट है। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा डिटेल्स लेके ही सही डिसीजन लीजिए बाइक बाई करने का। तो चलिए वीडियो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बाइक मैं 1 साल पहले परचेज़ किया और 1 साल में मैं करीब 19,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मैं आज ये पहले बताऊंगा कि मैंने स्पीड 400 ही क्यों चूज़ किया, जाके इस प्राइस रेंज में बाकी बहुत सारा मॉडल्स है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर द गोरिल्ला, क्योंकि उस टाइम गोरिल्ला लॉन्च नहीं हुआ था, बट उसमें भी 1-2 फीचर मिसिंग है जो बाद में मुझे मतलब रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं वो बाइक क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिसिंग है, दैट इज़ एंड USD फोक्स भी मिसिंग है। तो लाइक इट्स नॉट ऑन माई लिस्ट एज ऑफ नाउ बिकॉज हाँ, उसमें थोड़ा पावर ज़्यादा है, पावर डिलीवरी, बट इट्स ओके, लाइक इसमें भी बहुत मोर देन एनफ पावर है। तो मैं एक्चुअली जब मैं बाइक लिया था तो उससे पहले मैं बहुत सारा रिसर्च किया था। मैं पहले हंटर भी देखा था और उसके बाद बाकी CB 350 RS भी देखा, तो KTM 390 ड्यूक भी देखा और मैं GT भी देखा था। तो मेरा पहला प्रेफरेंस था GT लेने का, बट GT में मैं गया नहीं। इसका रीज़न ये है कि मैं मोस्टली सिटी राइड करता हूँ। मैं ये चाहता था कि थोड़ा आयरन बॉडी हो लेकिन उसके साथ भी वेट भी थोड़ा कम हो। तो दिस कम्स विद विद द बेस्ट बॉडी टू वेट रेशियो, क्योंकि ये सिटी राइड में भी बहुत ईजी होता है। और बाकी जो है GT बहुत सिटी में दिक्कत होता है। मैं चला के देखा था 2-3 दोस्त लोगों का, ठीक है, और माइलेज भी इसका काफ़ी अच्छा निकल के आता है एज़ पर 400 cc इंजन, जो कि GT में एकदम ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही दिया था। और ड्यूक जो कि है, ड्यूक पसंद है, अच्छा बाइक है, बट मेरा प्रेफरेंस में आता ही नहीं ड्यूक, आई डोंट नो वाई। सो मुझे एक्चुअली चाहिए था थोड़ा मॉडर्न बट एट द सेम टाइम रेट्रो लुकिंग बाइक। सो दिस इज़ द मेन रीज़न आई हैव चूजन दिस। आफ्टर टेस्ट ड्राइव मैं सडनली बाइक एकदम बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया बाइक का हैंडलिंग। इसका हैंडलिंग मैं आज पूरा वीडियो में सब कवर करूँगा जितना भी इन एंड आउट है। और बाय द वे बहुत जन का क्वेश्चन ये भी है कि इसका और डोमिनार बजाज जो 400 cc का है तो इसका इंजन सेम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा अलग मैनुअल के साथ आता है। इसका चेन भी दूसरा साइड में आता है और इसका इंजन भी अलग ही है, खुद का ही इंजन है और फिट एंड फिनिश भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि बजाज इसको असेंबल करता है, बट इसका जो पार्ट्स है सब ट्रायम का ही है, स्पेशली द इंजन। सो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डोमिनार इसका इंजन सेम है। डोमिनार और NS 400 जो अभी नया है उसका इंजन सेम है, बट ये डिफरेंट ही सेगमेंट का आता है। सो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो अब बात करते हैं इसका सर्विसिंग का और परफॉर्मेंस का। तो सबसे अगर पहले मैं सर्विसिंग का बात करूँ तो 1 साल में मैं टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली बता रहा हूँ कि 1 साल में मुझे उतना कुछ दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि इसका बात करें सामने का ब्रेकिंग का तो मुझे शायद जब ये बाइक 5-6 हज़ार किलोमीटर चला मैं बस उस टाइम इसका सामने का ब्रेक पैड बदला था। बट अभी भी 19,000 चला है तो अभी तक उसका कोई चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और इसका ना सेंटर डिस्क पैड आता है तो इसका ना ग्रिपिंग भी बहुत सही होता है। और जो सर्विसिंग का मुझे दिक्कत हुआ, हालांकि मेरा अभी तक 3rd सर्विसिंग किया नहीं और मैं बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, जो कि करवा लेना चाहिए। और बाय द वे एक जन कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत जन कि 2nd सर्विस 16,000 पे होता है, बट आपको ना एक इंटरवल लेना चाहिए उसके बीच में। जैसे ही 6-7-8 हज़ार किलोमीटर चलाए फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, मेक श्योर कि उस टाइम आप इंजन ऑयल और कूलेंट ये सब चेंज करवा के रखें, बहुत नेसेसरी है। एकदम कंपनी के बात पे आके 16,000 किलोमीटर पे आप मत रिले कीजिए, तो आपका ही नुकसान होगा। सो अगर बात करो इसका सर्विसिंग कॉस्ट का, तो इसका सर्विसिंग कॉस्ट जो मुझे फर्स्ट सर्विसिंग में पड़ा वो समथिंग कुछ 2100 रुपये का समथिंग था, जो कि लेबर चार्ज फ्री होता है। फ्री सर्विसिंग मतलब लेबर चार्ज बस जो एक्सक्लूड होता है। और मेरे को जो 2nd सर्विस पड़ा वो है अराउंड 2500 रुपये। वही सब सेम चीज़ है कि इंजन ऑयल कूलेंट वगैरह ही बदलना। और हाँ, आपको हर 4-5 हज़ार किलोमीटर में पीछे का जो ब्रेक पैड है उसको बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 250-300 का ही आता है। तो उसमें आप घबराइए मत, इस बात पे बिलीव मत कीजिएगा कि इसका स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगा है। इट्स आई नो इट्स लिटिल बिट हायर फॉर सम पीपल, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी रिजनेबल प्राइस है। सो घबराइएगा मत। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस का। सो ये गाड़ी हाईवेज पे 100-110 में आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा स्लाइडली जाएंगे तो थोड़ा आपको फुट रेस्ट पे और हैंडल बार में थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखेगा। एंड उससे भी अगर ज़्यादा थोड़ा मैक्स पे जाते हैं तो ज़्यादा देर क्रूज़ नहीं कर सकते। क्रूज़ आप अगर किसी भी बाइक में करते हैं तो मेक श्योर कि 90 to 100-110 तक ही लिमिट में रखें। और इसका जो टायर का ग्रिप है वो हाईवेज में बहुत ही अच्छा पकड़ता है, मतलब आप लीनिंग हो या फिर कुछ भी, कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, बट अगेन कि मेक श्योर कि आप अच्छा गियर पहन के राइड कीजिएगा। बाइक का जो एक बेस्ट पार्ट है वो है इसका हैंडलिंग। तो इसका हैंडलिंग एक तो बहुत वाइड है और आपको इतना कंफर्टेबल ग्रिप भी मिलेगा बाइक में।
तो आप हाईवेज में हो या फिर सिटी में हो तो आपको कोई झंझट होगा ही नहीं। मतलब इसका टॉप अगर स्पीड का बात करूँ तो ये करीब 0 to 100 6-7 सेकंड में अचीव हो जाता है। जो इसका अगर टॉप स्पीड का बात करूँ तो ये अगर मैं हाईवे में टेस्ट किया था राइडिंग प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ, तो कई इट फॉल्स अराउंड 165 to 70 के अराउंड ही आता है, नॉट प्रॉपरली 170 जो लोग क्लेम करते हैं वो एक्चुअली होता नहीं। तो स्पीडोमीटर का भी थोड़ा इरर है ही। और अगर बात करें इसका माइलेज का तो इसका पहले बता दो, इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का टैंक है। मैं फुल टैंक में जो ट्राई किया हाईवेज पे, मतलब जब मैं कोलकाता से सिलीगुड़ी राइड कर रहा था तो मुझे अप्रोक्स 410-15 का माइलेज मिला। तो आप एवरेज निकाल लीजिए 13 लीटर के हिसाब से। सिटी में मैक्स टू मैक्स 260 का माइलेज जो फुल टैंक में मिलता है, तो उसका भी एवरेज आप निकाल ही सकते हैं कि सिटी और हाईवे में कितना डिफरेंस आता है। एक जो इशू जो बहुत जन कंप्लेन करते हैं इसका हीटिंग इशू, तो मैं आज आपको बताता हूँ इसका हीटिंग का क्या सीन है। 400 सीसी का बाइक है तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इंजन थोड़ा हीटिंग इशू होगा ही, चाहे वो कोई भी बाइक उठा लीजिए। बट इसका क्या है कि आप अगर सिटी में राइड कर रहे हैं तो सिटी में आपका हीटिंग इशू थोड़ा कहीं ना कहीं फील होगा। एंड इफ़ यू आर वेयरिंग एनी शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स में बाइक राइड करना तभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बट ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप अगर एक हफ्ता 10 दिन बाइक चलाते हैं आपका एक कंफर्ट बन जाता है, तो आपको वो ऐसा कुछ फील नहीं होता बाद में। और हाईवेज़ में आपको हीटिंग उतना फील होगा नहीं, क्योंकि हाईवेज़ में आपका स्पीड में रहता है गाड़ी तो वो चीज़ कट जाता है, वो हीटिंग इशू आपको फील ही नहीं होता, महसूस नहीं होता। तो ये हीटिंग इशू जो है वो बस सिटी के लिए ही थोड़ा आपको दिक्कत में डाल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बाय द टाइम वो फिक्स हो जाता है, वो चीज़ हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो अगर बाइक का फीचर्स का बात करो तो बाइक में कुछ अच्छा फीचर्स भी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इसका की। तो इसका की में क्या है कि इंजन इमोबिलाइज़र है। तो अगर आपका कोई अगर बाइक का चाबी डुप्लीकेट भी बना ले तो वो बाइक स्टार्ट होगा नहीं। और इसका जो हैज़र्ड स्विच है ये अगर आप चाबी भी ऑफ भी कर दीजिएगा तो स्टिल आपका जलता रहेगा। तो क्या होता है ये हाईवेज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें आपको मिलेगा स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो गाइस, मैं अगर ओवरऑल बताऊँ तो एक साल में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला इस बाइक के साथ वो बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि पहले थोड़ा लगा था कि कैसा होगा, बहुत क्वेश्चंस था, बट एट द एंड आई फील कि इट्स वर्थ द प्राइस। बिकॉज इस प्राइस रेंज में ऐसा मोटरसाइकिल मिलना तो मार्केट में बहुत ही कम है, क्योंकि एक ट्राइम जैसा ब्रांड इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस सब कुछ मेरे को ऑन पॉइंट लगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बट यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट। बट बाइक का जस्ट कौन से ज़्यादा प्रोस ही मिलेगा आपको। तो दैट्स इट कि आज के लिए ये था। अगर आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा एक Q&A सेशन के लिए। सो मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।